इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। हम इस समय अमजरा घाटी के अमजरा सरकार हनुमान जी के चरणों में हैं और यहाँ पे जो पूजा करते हैं पुजारी जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश नारायण वैद। आप आदरणीय भाई साहब ये बताएं, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे पूजा करते हुए? यहाँ पर हमको 25 साल हो गए पूजा करते हुए। तो आपने यहाँ पे देखा है कि कितने दर्शनार्थियों को पहले मुश्किल से जो है 150 आदमी आया करते थे, 100 या 50 नहीं, मंगलवार को, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ पे अब क्या स्थिति है? हैं? अब कितने लोग आते हैं? अब तो कम से कम 10,000 आदमी आते मंगलवार को 10,000 आते हैं और 10,000 शनिवार को आते हैं। शनिवार को 5,000 आधा। और शादियाँ कितनी होती हैं यहाँ? शादियाँ कम से कम हो जाती हैं 100-150 शादियाँ, 100-150 शादियाँ। 100-150 शादियाँ हो जाती। आज कितनी शादियाँ हुई हैं? आज 5 शादियाँ हुई। 5 शादियाँ हुई। और ये जो घंटा देख रहे हैं हम, ये घंटा जो है मान्यता के हैं, जो मान्यता होती है आदमियों की, हम जो काम करेंगे हमारा काम सिद्ध हो जाए तो घंटा चढ़ाते हैं वो लोग। और ध्वजा ध्वजा सब उसी का है, प्रसाद कथा बारता सब प्रसाद। तो आप ये मानते हैं कि यहाँ इस सच्चे दरबार में जो भी आता है, हाँ, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और बाकी पूरी सबसे मनोकामना पूरी करते हैं। जय अमजरा सरकार की जय। अमजरा सरकार पर ही यहाँ पे एक माँ दुर्गा मैया का मंदिर है। मंदिर में 251 किलो के 2 सिंह सवारियाँ हैं जिस पर माँ दुर्गा सवार करती हैं। दोनों मंदिर के बाहर शोभायमान हैं और मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगा रहे हैं। यहाँ पर भी माँ दुर्गा के आशीर्वाद से लोगों की मान्यताएं पूर्ण होती हैं और माता दुर्गा का आशीर्वाद पाकर यहाँ लोग अपना जीवन सफल बनाते हैं। इस समय हम ललितपुर जनपद के मशहूर तीर्थ स्थल अमजरा सरकार पे हैं। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा से लगा हुआ बुंदेलखंड का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। इस स्थल पे भगवान हनुमान जी की प्रतिमा करीब 15 फुट लंबी है और उससे यहाँ भी जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उनको भगवान हनुमान जी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है कि उनकी सारी मन की मुरादें पूर्ण होती हैं, बीमारियों से मुक्त होती हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो शादियों के कार्यक्रम होते हैं, आजकल चूँकि शादियों की साइकिल चल रही है, ऐसे में लगभग प्रतिदिन 25 से लेकर 40 शादियाँ रोज़ होती हैं। इस स्थान पर जो भव्यता है कि जब भी किसी की शादी होती है या किसी की मन्नत पूरी होती है तो वहाँ पे भगवान हनुमान जी के लिए वो ध्वजा चढ़ाते हैं, घंटा चढ़ाते हैं और साथ ही साथ एक सत्यनारायण की कथा भी यहाँ करते हैं। जो जिनकी पूर्ति हो, मान्यता पूरी हो जाती है वो भी, और जिनकी मान्यता होती है वो भी करके पूर्ति करते हैं। ऐसा ये तीर्थ स्थान है हनुमान जी मंदिर का, जहाँ पे साक्षात हनुमान जी दर्शन देकर सभी भक्तों की मर्यादाएं मांगे पूर्ण करते हैं। हम इस स्थान के स्थानधारी राजा से बात कर रहे हैं। राजा, आपका शुभ नाम? हरिंदर शाह बुंदेला, राजू राजा। राजा साहब ये बताइए कि ये स्थान आपके पिताजी के पिताजी द्वारा ये स्थापित किया गया था, इसके बारे में आप बताएं। नहीं, पिताजी के पिताजी के पिताजी। अच्छा, 4 पीढ़ी हो गई। अच्छा, 4 चौथी पीढ़ी में ये खिमलासा के जंगल में जी वहाँ पे दबे हुए थे। उनको स्वप्न में आए थे कि हम यहाँ पे दबे हैं, तो उनको लेके आए थे और पुक में यहाँ पे लेके आए। पुक नक्षत्र पे पुक जिस तरह अयोध्या वो राम जी आए थे राम ओरछा के लिए, जी, ठीक वैसे ही। और यहाँ घोर जंगल था, यहाँ पे एक दक्षिणी का पेड़ था, उसमें इन भगवान को टिका दिया। एक पूजा पाठ करने के बाद पुनः फिर इनको लेके गए मंदिर।
एक हमने नारायण में एक मंदिर बनवा लिया था। लेकिन वो यहाँ से फिर उठे नहीं। अच्छा जो ना फिर मतलब यहीं पे एक छोटी सी मड़िया बनवाई और 1940 में, लगभग 1940 में ये मंदिर फिर बनवाया था हमारी परदादी ने। मतलब बिल्कुल वैसे ही आप कहानी सुना रहे हैं जैसे ओरछा जी में महाराज ने ओरछा में मंदिर कहीं बनवाया था और रामलला को आके उन्होंने अपने विश्राम गृह में ठहराया, तो उसके बाद भगवान श्री राम फिर उठे नहीं। और वहीं पे उन्होंने विश्राम कर लिया। ठीक वैसे ही हमारे अमजरा सरकार ने भी इसी तरह यहाँ से नहीं उठे, बहुत कोशिश की हम लोगों, मतलब बाबा लोगों ने बहुत कोशिश की। तो इनका मंदिर वहाँ पे बना हुआ है। हाँ। लेकिन ये वहाँ ना जाकर हनुमान जी को विराजमान किया। अच्छा, वहाँ दूसरे हनुमान जी जी। मतलब ये हनुमान जी फिर स्कूल के मंदिर कहलाता है। अच्छा। वहाँ पे गांव के बिल्कुल पहले जहाँ छत्रसाल मंदिर स्कूल बना हुआ है, वहाँ पे मंदिर बनवाया था। यहाँ पे राजा हमने देख रहे हैं कि सैकड़ों शादियाँ हो रही हैं जी। आप बताएं यहाँ पे रोज प्रतिदिन कैसे कितनी शादियाँ होती होंगी? रोज कम से कम 25 से 30 शादी रोज होती है। शादियाँ रोज होती हैं। कम से कम 1000-2000 शादी हर साल होती है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे बहुत धर्मशालाएं दिख रही हैं। 19 समाज की धर्मशालाएं हैं। अच्छा, 19 समाज के लोगों ने अपने अपने पैसों से धर्मशालाएं बना रखी है और वो अपने कार्यक्रम करते हैं, मतलब पूजा पाठ, शादी ब्याह, कथा वार्ता जो भी उनका होता है। सामूहिक विवाह वगैरह भी करते हैं। सामूहिक विवाह कई सम्मेलन हुए हैं। सामूहिक। यहाँ की मान्यता क्या है? यहाँ की मान्यता ये है कि जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है, ध्वजा, घंटा और कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा, ये तीनों चीजें बस यहाँ पे भगवान को समर्पित की जाती है। जी। और वो परिवार खुशहाल होके यहाँ से चला जाता, विदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमजरा घाटी पर ये दो हनुमान जी के जो डंके हैं, एक पूरब में और पश्चिम में, दोनों मुख्य दरबार की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये हनुमान जी के डंके भी 251 किलो के एक तरफ है, 251 किलो के दूसरी तरफ है। ये इस मंदिर की शोभा में 4 चांद लगा रहे हैं और यहाँ पे लोग हनुमान जी के डंके के साथ बहुत लोग सेल्फी भी खींचते हैं। स्थिति ये है कि अमजरा सरकार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में बसा हुआ एक तीर्थ स्थल है जहाँ पर लोगों की मान्यताएं पूर्ण होती हैं। लोग श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ लगी रहती है। लोगों का आना जाना निरंतर है। यहाँ पे कई लोगों के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई और हमने यहाँ पे राजनीति के उन लोगों को देखा जो गांव से लेके लखनऊ और दिल्ली तक में राजनीति की। वर्तमान में हनुमान जी के आशीर्वाद से हर आदमी के कष्ट दूर होते हैं, सब पे ये कल्याण करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं ये और हनुमान जी सरकार के आशीर्वाद से सभी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इंडियन टीवी न्यूज़ से सुनील शर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन अचेंद्र राजपूत के साथ। इंडियन टीवी न्यूज़, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज़ नेटवर्क।